प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। गिनती की पुस्तक अध्याय 5। गिनती की पुस्तक अध्याय 5। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जितनों के प्रमेह हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो, उन सबों को छावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, छावनी से निकालकर बाहर कर दे। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच मैं निवास करता हूँ उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकालकर बाहर कर दिया, जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। इस्राएलियों ने वैसा ही किया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष व स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी हो, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरे मूल में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी न हो जिससे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का हो, और वह उस प्रायश्चित्त वाले मेंढे से अधिक हो जिससे उसके लिए प्रायश्चित्त किया जाए। और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इस्राएली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाए, वे उसी की हो। सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरे। कोई जो कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री कुचाल चलकर उसका विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो, और वह अशुद्ध हो गई, परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और न वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो, और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपने स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हो गई हो, वा उसके मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध न हुई हो, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10वां अंश जव का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले न लोबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्न बलि होगा। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ी करे, और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूलि में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ी करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्न बलि को जो जलाने वाला है उसके हाथों पर धर दे, और अपने हाथ में याजक कड़ुआ जल लिए रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ धरवाकर कहे कि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़ुए जल के कुएं से जो शाप का कारण होता है बची रहे। पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो गई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो, और याजक उसे शाप देने वाली शपथ धराकर कहे, यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए, और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करें, अर्थात वह जल
जो शाप का कारण होता है तेरी अतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांग को सड़ा दे। तब वह स्त्री कहे आमीन आमीन। तब याजक ये शाप के शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़ुए जल में मिटा के उस स्त्री को वह कड़ुआ जल पिलाए जो शाप का कारण होता है, और वह जल जो शाप का कारण होता उस स्त्री के पेट में जाकर कड़ुआ हो जाएगा। और याजक स्त्री के हाथ में से जलने वाले अन्नबलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए, और याजक उस अन्नबलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए, और उसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए। और जब वह उसे पी चुके तब यदि वह अशुद्ध हुई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़ुआ हो जाएगा, और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांघ सड़ जाएगी, और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच शापित होगा। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे, तो वह उसको यहोवा के सन्मुख खड़ी कर दे और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। गिनती की पुस्तक अध्याय 6। गिनती की पुस्तक अध्याय 6। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि जब कोई पुरुष व स्त्री नाजीर की भांति मन्नत अर्थात अपने आप को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से न्यारा रहे। वह न दाख मधु का न और मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन यह न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता व माता व भाई व बहन भी मरे, तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे, और यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुंडाए, और 8वें दिन वह 2 पंडुक व कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास याजक के पास ले जाए, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित्त करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, और वह अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारे ठहराए, और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करने के लिए ले आए, और जो दिन इससे पहले बीत गए हो वे व्यर्थ गिने जाए, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया।
फिर जब नाजिर के न्यारे रहने के दिन पूरे हो, उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए और वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा पाप बलि करके और 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेंढा और अखमीरी रोटी की एक टोकरी, अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियां और उन बलियों के अन्न बलि और अर्घ, ये सब चढ़ावे समीप ले आए। इन सबको याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए और अखमीरी रोटी की टोकरी समेत मेंढे को यहोवा के लिए मेल बलि करके और उस मेल बलि के अन्न बलि और अर्घ को भी चढ़ाए। तब नाजिर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेलबलि के नीचे होगी। फिर जब नाजिर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके, तब याजक मेंढे का पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से एक अखमीरी रोटी और एक अखमीरी पपड़ी लेकर नाजिर के हाथों पर धर दे और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाजिर दाख मधु पी सकेगा। नाजिर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा, उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो, वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि यहोवा तुम्हें आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। प्रेरितों के कामों का वर्णन 23वां अध्याय। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा कहता है? पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहे। तब पौलुस ने यह जानकर कि कितने सदूकी और कितने फरीसी हैं, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूं। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कितने शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठकर यों कहकर झगड़ने लगे कि हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या? जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतर कर उसको उनके बीच में से बरबस निकालो और गढ़ में ले आओ। उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध।
क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक खाएं या पिएं तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी, वे 40 जनों के ऊपर थे। उन्होंने महायाजकों और पुरनियों के पास आकर कहा, हमने यह ठाना है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक यदि कुछ चखे भी तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। और पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। सो उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, पौलुस बंधुए ने मुझे बुलाकर विनती की कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, उसे उसके पास ले जा। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे विनती करें कि कल पौलुस को महासभा में लाएं, मानो तू और ठीक से उसकी जांच करना चाहता है, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में हैं, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक खाएं पिएं तो हम पर धिक्कार। और अभी वे तैयार हैं और तेरे वचन की आस देख रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा किया कि किसी से न कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई हैं। और 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सिपाही, 70 सवार और 200 भालैत पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दें। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, प्रतापी फेलिक्स हाकिम को क्लौदियुस लूसियास का नमस्कार। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है, तो पलटन लेकर छुड़ा लाया, और मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महासभा में ले गया। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। और जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करें। सो जैसे सिपाहियों को आज्ञा दी गई थी, वैसे ही पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में लाए। दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लौटे। उन्होंने कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। उसने पढ़कर पूछा, यह किस देश का है? और जब जान लिया कि किलिकिया का है, तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। प्रेरितों के कामों का वर्णन, 24वां अध्याय। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्लुस नाम किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। जब वह बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा कि हे महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें जो बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए कितनी बुराइयां सुधरती जाती हैं, इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं, परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि कृपा करके हमारी 2-1 बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा
और हमने उसे पकड़ा। इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तू आप ही उसको जांच करके जान लेगा। यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार की हैं। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने के लिए सैन किया, तो उसने उत्तर दिया, मैं यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय करता है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूं। तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में भजन करने को आया, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए, और उन्होंने मुझे न मंदिर में, न सभा के घरों में, न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया, और न तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच ठहरा सकते हैं। परंतु यह मैं तेरे सामने मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूं, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं, उन सब की प्रतीति करता हूं, और परमेश्वर से आशा रखता हूं, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए इस काम में पाया। हाँ, आसिया के कई यहूदी थे। उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनकी कोई बात हो तो यहां तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते, या ये आप ही कहें कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया। इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कहा था कि मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। फेलिक्स ने, जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया कि जब पलटन का सरदार लूसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा, और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को सुख से रखकर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। और जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था, तो फेलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ रुपये मिलने की भी आस थी, इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातें किया करता था। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया, और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंधुआ छोड़ गया। भजन संहिता अध्याय 62। भजन संहिता अध्याय 62। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं बहुत न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत व गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वे आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सात से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी तुम उस पर मन न लगाना।
परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी ही है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके उसके काम के अनुसार फल देता है। से पहले चुन लिया, जन्म से पहले तूने जान लिया। जग की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, जन्म से पहले तूने जान लिया। है बुलाया सियों के लिए मुझे कि हमेशा तेरा ही बनूं। है बुलाया सियों के लिए कि हमेशा तेरा ही बनूं। तेरा हूँ मैं, ऐ मेरे प्रभु जी, तेरा हूँ मैं, क्यों न और कुछ भी। तेरा हूँ मैं, ऐ मेरे प्रभु जी, तेरा हूँ मैं, क्यों न और कुछ भी। दुख मुसीबतें तो बढ़ जाए, जीवन भर में सदा तेरा ही हूँ प्रभु। दुख मुसीबतें वो बढ़ जाए, जीवन भर में सदा तेरा ही हूँ प्रभु। तूने निकाला है मुझे दर्द से, दलदल के कीचों से भी गुनाहों की। तूने निकाला है मुझे दर्द से, दलदल की कीचों से भी गुनाहों की। मुझको किया पैदा तूने झटक कि हमेशा गीत लया गाऊं। मुझको किया पैदा तूने झटक कि हमेशा गीत लया गाऊं। तेरा हूँ मैं, ऐ मेरे प्रभु जी, तेरा हूँ मैं, क्यों न और कुछ भी। तेरा हूँ मैं, ऐ मेरे प्रभु जी, तेरा हूँ मैं, क्यों न और कुछ भी। दुख मुसीबतें तो बढ़ जाए, जीवन भर में सदा तेरा ही हूँ प्रभु। दुख मुसीबतें तो बढ़ जाए, जीवन भर में सदा तेरा ही हूँ प्रभु। दी है तूने मेरे वास्ते जिंदगी, मोल लिया जान बदल लो जिंदगी। दी है तूने मेरे वास्ते जिंदगी, मोल लिया जान बदल लो जिंदगी। जिंदगी बतेरा बन मैं गवा कि हमेशा मश्क में रहूं। जिंदगी बतेरा बन मैं गवा कि हमेशा मश्क में रहूं। तेरा हूँ मैं, ऐ मेरे प्रभु जी, तेरा हूँ मैं, क्यों न और कुछ भी। तेरा हूँ मैं, ऐ मेरे प्रभु जी, तेरा हूँ मैं, क्यों न और कुछ भी। दुख मुसीबतें तो बढ़ जाए, जीवन भर में सदा तेरा ही हूँ प्रभु। दुख मुसीबतें तो बढ़ जाए, जीवन भर में सदा तेरा ही हूँ प्रभु। ये फजल के अपने दाव करूँ कदम, पावदा तो मेरे लिए रहता है। ये फजल के अपने दाव करूँ कदम, पावदा जो मेरे लिए रहता है। जब सुनो आवाज नर सिंह की, मिले तुझे मैं तैयार हूँ। जब सुनो आवाज नर सिंह की,
आजा जल्दी ले जा यीशु जहाँ से, स्त्रियों के लिए बुलाया तूने हाँ। आजा जल्दी ले जा यीशु जहाँ से, बेटा अपने सिंहासन पर तो मुझे कि हमेशा राज मैं करूं। बेटा अपने सिंहासन पर तो मुझे कि हमेशा राज मैं करूं। तेरा हूँ मैं, हाय मेरे प्रभु जी तेरा हूँ मैं, क्यों न होवे कुछ भी तेरा हूँ मैं, हाय मेरे प्रभु जी तेरा हूँ मैं, क्यों न होवे कुछ भी। दुख मुसीबतें तो बढ़ जाए, जीवन भर में सदा तेरा ही हूँ प्रभु। दुख मुसीबतें तो बढ़ जाए, जीवन भर में सदा तेरा ही हूँ प्रभु। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, Spotify और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।